नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। मैं हूं साधन यादव। आज हमने नगर परिषद का जो चुनाव है इसका पड़ताल में निकले हैं और जानते हैं कि जनता क्या कहना चाहते हैं। यहाँ कुछ हमारे बड़े भाई मिले हैं और ये भी नगर परिषद जोगबनी से आते हैं, तो ये लोग से जानना चाहेंगे कि इस बार वोट किसको दे रहे हैं और किसका पलड़ा भारी है। क्या नाम हुआ सर? क्या आप लोग किसको इस बार मिलते हैं? देखिए 15 साल से हमारे जो है पंचायत, पहले पंचायत ही था और पंचायत अब नगर परिषद में बदल गया है, तो 15 साल से तकरीबन जो है हमारे मुन्ना खान ही थे और हम लोग चाहेंगे कि वही रहे, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। तो कैसा समर्थन है? बहुत अच्छा है। क्या वह जीत रहा है? जीत रहे हैं। पूरा समर्थन, युवा का पूरा समर्थन है उसको। जी, आपका क्या कह रहा है? वो युवा का पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है। एक बार जोर से नारा लगाया जाए। वही जीत। क्या नाम है आपका कैंडिडेट का? कैंडिडेट का क्या? चुनाव चिन्ह जिला मशीन साहब, जिला मशीन है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जब कहीं देखते हैं या कहीं बैठते हैं तो क्या कैसा माहौल होता है? बढ़िया मालूम। पक्का इस बार मुन्ना खान आ रहा है। हमारे कुछ साधु महापुरुष आए हुए हैं और इनसे आज हमारी मुलाकात हो गई कहीं, तो ये तो हमारे भारतवर्ष के महापुरुष है, तो इनसे भी जानते हैं कि इस बार किसका भविष्य में क्या लिखा हुआ है। बाबा प्रणाम। बाबा जी, आप लोग फील्ड से भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण हो रहा है और दुआ कर रहे हैं कि हमारे मुन्ना बाबू, मुन्ना खां खूब अच्छे वोटों से भेजेंगे। सिलाई मशीन इनकी कामयाब हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है। तो हमारे महान पुरुष भी इस बार हमारे बड़े भाई मुन्ना जी के साथ हैं और सिलाई मशीन के साथ हैं। आप लोग नमस्कार। आइए आज हम आपको ऐसा शख्स से मिलाते हैं जो कि किसी का पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे बड़े भाई मुन्ना जी हैं जो कि हमारे आज ही नहीं बल्कि 4 से 5 बार मुखिया रह चुके हैं यहाँ का, और ये बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं और इस बार नगर परिषद का चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत जोर से कर रहे हैं। और जो हम पता किए हैं चुनाव का पड़ताल में, हमें ऐसा अनुभव हुआ है कि यह बहुत ही जानदार कैंडिडेट है। तो आइए इससे हम जानते हैं कि हमारे बड़े भाई क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को। नमस्कार बड़े भाई। आप सबों को हमारे तरफ से आदाब, सलाम, सलाम। खास करके इस मीडिया को भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने जो फीडबैक लेके हमारे चैनल के माध्यम से आप सबों ने जो बताया हमारे जनता मालिक को, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये प्रजातंत्र है। एक ही व्यक्ति विधायक बन रहा है, एक ही व्यक्ति एमपी बन रहा है और वही व्यक्ति आज मुखिया का चुनाव लड़ने चले आया है, चेयरमैन का चुनाव लड़ने चले आया है। हम मुखिया 810 कई दशकों से थे और आज हमारा पंचायत नगर पंचायत जोगबनी में चला गया और आज हम नगर का ही चुनाव लड़ रहे हैं, निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे छोटा चुनाव होता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया का चुनाव होता है और नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव होता है। हम निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, न कि कोई विधानसभा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो विधानसभा में रह के हमारे निकाय मुखिया के चेयरमैन के चुनाव में टांग अड़ा रहे हैं। हमने अपने जनता को कह दिया है, हमने अपने जनता से गुजारिश किया है, फैसला आपको करना है, जवाब आपको देना है, और जनता ने मूड बना लिया है। जनता में ये आक्रोश है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और इसलिए इस बार जनता जोगबनी नगर परिषद की अमोना हो, मीरगंज हो, बतनहा हो, महेशरी हो, जोगबनी की जो भी वार्डे हों, मन बना चुका है। ऐसे शक्ति को, ऐसे ताकत को जवाब देना है जो
हर जगह अपनी जो है दावेदारी पेश करके एक सत्ता को हथियाना चाहता है। वो एक पूरे समाज को जो है पंगु बना चुका है। मैं बता देना चाहता हूँ, वो 5 साल फाल्गुनी विधानसभा के विधायक भी रहे। आज तक हमारे अमोना, मीरगंज, बथनाहा में उन्होंने कभी एक काम नहीं किया, एक रोड का भी निर्माण नहीं हुआ, किसी गरीब मजलूम का कभी जो है मदद नहीं किए, कभी किसी गरीबों के साथ नहीं आए, कभी किसी मोहल्ले में नहीं गए, कभी किसी मस्जिद मदरसा में उनका 5 रुपया नहीं है, किसी मंदिर में इस एरिया के क्षेत्र में जो कहीं उनका कोई योगदान नहीं। और ऐसे आदमी वोट के समय में बरसाती मेढक की तरह आ गए हैं। इसके लिए हमारे जनता सजग है, तैयार है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जनता का, जोगबनी नगर परिषद की जनता का। उन्होंने मन बना लिया है कि विकल्प मुन्ना मुखिया है और मुन्ना मुखिया के लाने का इन लोगों ने विकल्प बनाया है। मैं इन लोगों का, पूरे क्षेत्रवासी का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं वादा करता हूं कि मेरे आने के बाद, मेरे चेयरमैन बनने के बाद मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। जैसे कि जनता ने हमारे जो चुनाव पड़ताल है इसमें हमें बताया कि आपके पिताजी भी पहले मुखिया हुआ करते थे और यह जानना चाहता है कि आपको अगर जनता चुन के भेजता है तो आप सबसे पहले किस किस मुद्दे पे काम करेंगे और किस किस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम चुनाव प्रचार का पड़ताल जो कर रहे हैं इसमें से जनता का कुछ हमारे सामने विचार आया है कि हमको जैसे कि पता चला कि आपके पिताजी भी पहले मुखिया थे और आपको इस बार भी नगर पंचायत के परिषद बना रहे हैं, कुछ जनता आपको बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपकी। तो जनता ये भी जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप अगर चुन के नगर परिषद का चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले किस मुद्दा पे काम करेंगे। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, एक स्वच्छ जोगबनी का निर्माण, यही हमारा सपना होगा। और इस सपना को हम आप सबों के आशीर्वाद, जनताओं के दुआ, प्यार पे भरोसा उतर के और इतने जो है जो भी मामलाएं हैं उसको मैं पूरा करूंगा। बहुत सारे मुद्दा हैं। जैसा कि चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े दबंगी भी खड़ा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप बताइए तो मुन्नो खान तन मन धन खून पसीना से वहाँ के गरीबों, वहाँ के आम आवाम का मैं वहाँ पे खिदमत करूंगा। और जो विकास जर्जर रोडे हैं जोगबनी की, हमारा अमोना में लोग देखते हैं कि चकाचक रोड है, बथनाहा अमोना में चकाचक रोड है, लेकिन जोगबनी में गड्ढा ही गड्ढा भरा हुआ है। तो उस गड्ढे का जो है सड़क बना के हम एक स्वच्छ जोगबनी का निर्माण करेंगे। यही हम अपने जोगबनी नगर परिषद क्षेत्रवासियों से गुजारिश करते हैं और उनसे मैं एक मौका मांगता हूं। यही हमारा सपना है। आप देख रहे थे हमारे बड़े भाई मुन्ना खान जी को, जो कि सदियों से मुखिया रह चुके हैं और अमोना पंचायत के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो आज इनसे मिले और इनका सुने। नमस्कार। आइए आपको आज एक ऐसा कैंडिडेट से मिला रहे हैं जो कि किसी का पहचान का मोहताज नहीं है। आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं इसका परिचय और इसका चुनाव चिन्ह और इसका क्या कहना है। नमस्कार। नमस्कार, मैं रुखसाना खातून। इससे पहले मैं अपने पंचायत की मुखिया भी रह चुकी हूँ 3 बार और अभी मैं नगर परिषद जोगबनी में हम लोग आ गए हैं और वहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आप पहले मुखिया थे, अब उप पार्षद का चुनाव जो लड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे जनता को और क्या बताएं? जनता मेरे साथ है, जनता हमको पूरे सपोर्ट कर रही है। पूरे नगर परिषद की जनता, पूरे जोगबनी नगर परिषद की जनता हमको सपोर्ट कर रही है और सब साथ हैं और हम जीतेंगे भी। सब जनता मेरे साथ है। जीतने से पहले सबसे पहले आप इस मुद्दा पे सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद रोड, नाला और जो नगर परिषद में बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा गंदगी है, ये सबको साफ करना है और जनता से मिल करके, उसके साथ मिल करके काम भी करना है। अब जनता से जानते हैं कि क्या रुझान है इनका। क्या नाम है मैडम आपका? क्या कहना चाहेंगे?
हम लोग साथ हैं, आप लोग साथ हैं? एकदम साथ हैं। फुल के साथ हैं कि नहीं, ऐसे नीचे से? फूल से साथ हैं। फुल के साथ हैं। क्या चुनाव चिन्ह है? सिलाई मशीन। जोर से बोलिए एक बार आप। सब साथ हैं, सब आदमी हम लोग एक साथ हैं। सब मुखिया किया है तो सब ठीक किया है, अभी अभी ठीक है। ठीक है ना? हाँ बहुत ठीक है। आप लोग सबका वोट हो, हाथ उठा के बोलिए। हम लोग को सब दिन मुखिया जी साथ दिया है, फिर से जिताते हैं, फिर से साथ देगा। हर चीज का ठीक है। हम लोग को सब दिन मुखिया जी साथ दिया है, लड़ाई किया है। आज हम लोग किसी के साथ गलत नहीं किया, आप लोग बुरा समझा उसको। अल्लाह ताला उसको जो हम लोग साथ देते हैं दिल से, उसको अल्लाह देगा निगाह, फिर से हम लोग को साथ देगा। हम लोग 15 साल से रुखसाना के साथ है, समझे, और अच्छा से वो पंचायत चलाई है, फिर से उसका मौका सब पब्लिक दे और अच्छा से मौका दीजिए। गाँव में जैसे पूछते हैं कौन सा चुनाव चिन्ह जीतेगा? कौन सा चुनाव चिन्ह जीतेगा बाबू? सिलाई मशीन पक्का जीतेगा। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इजहार। क्यों सिलाई मशीन ही जीतेगा? जी।